बागेश्वर बालाजी दिखे, सन्यासी बाबा भी दिखे, और आज के त्राटक में श्री यंत्र जैसा दिखा दिए में। अरे वाह। हाँ, ये था। हमें एक पूछना था कि जब रेगुलर ये साधना करनी हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस को अपने गुरुजी दिखते थे, तो हमें थोड़ी बहुत लाइट ही दिखती है, उसके बाद में तंद्रा में जाने की इच्छा होती है, तो आगे कैसे किया जाए? और आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, गुरु कृपा। ये तंद्रा से भी एक समय के बाद बाहर आप आ जाएंगे, हम एक तो आशीर्वाद दे रहे हैं, और अभी आप 7-8 साल की यात्रा तो कर ही लीजिए, फिर आप पाएंगे कि उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता। मन की अवस्था है वो, उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता, और आप इसको जारी भर रखो। हमें भरोसा है कि गुरु की उपस्थिति आपको बहुत विशेष रूप से महसूस होगी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम गुरु जी, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब हमने मास्क लगाया, तो जब आप सामने से बता रहे थे कि आप ये देखिए देखिए, तो ऐसा लग रहा था कि हम VR इफेक्ट्स देख रहे हैं। जैसे आजकल जो VR इफेक्ट्स पहन के और सब हमें दिखता है, हमें वैसा फील हो रहा था कि हम मास्क लगा के और आप जो जो बोल रहे हैं हमें वो दिख रहा है। तो मैं सिर्फ उतना ही शेयर करना चाहती हूँ, बाकी बहुत बहुत आनंद आया। खुश खड़ी हो जाओ मेरे का माता, उन्हीं को बगल में पीछे पीछे पीछे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो हम सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग लेकर गए थे, अभिषेक कर कर पूजा कर कर लेकर गए थे, घर में लेकर गए, तो वो मिला 2 जोड़कर एक बनाया था, बीच में टूट गया, फिर वो सुपर ग्लू लगाकर जोड़ दिया। वो घर में रखने से कुछ विसर्जित तो करके दूसरा लाना चाहिए, मन में खोट बना रहेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। खड़ी हो जाओ माता, अमेरिका माता, इनको दे दो जी। आज के अनुभव पे बोले। प्रभु जी, जैसे जी चालू है, बिल्कुल सीधा बोलो आप। अच्छा हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2:35 पे उठता हूँ बिना अलार्म लगाए, वो तो ठीक है, पर जब मैं सोता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, कुछ चोरी करके भी ले जाए तो मुझे कोई ध्यान नहीं रहता है। बहुत अच्छा है, गहरी नींद है। इतनी गहरी नींद होती है, बस एक सिक्योरिटी वाला ले लो। जैसे क्या होता है, कई दफा शटर खुलता है 10 बजे भी रात को, ठक 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 ठक, पर मुझे नहीं पता। तो यहाँ मैं रहता था जैसे किराए पे, तो वो कहता था कुछ तेरे को परेशानी तो नहीं होती। तो मैंने कहा कि मेरे को तो पता ही नहीं लगता क्या होता है। मैंने कहा घर का पूरा सामान ही ले जाए, उठा कर आलू की बोरियां रख जाए, तब भी मुझे नहीं पता लगेगा। ये गहरी नींद है, अच्छा है, ये बुरी नहीं है, इसी के लिए तो लोग मर रहे हैं। तो बस जो आपने बताया प्रयोग वही करेंगे बस। यस। हाँ। प्रणाम गुरुजी। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, बहुत बार मैं पूछना चाह रही थी बहुत कुछ प्रश्न, और थोड़ा जल्दी। हाँ जी। तो मेरा नाम मंजू शर्मा है, और मैंने पहले दिन जब हम ध्यान में गए थे, शुरू में से जैसे बाड़ी जो शरीर में झटके लगते हैं वो तो होता ही रहा था, लेकिन जब अंत की तरफ जा रहे थे लास्ट में, तो जैसे एक श्रीमान बोल रहे थे कि सैटेलाइट दिख रहे हैं हमें, हम डार्क स्काई में हैं और बहुत सारे तारे हैं, और उन्हीं तारों के बीच में जैसे मैं फ्लोट कर रही होंगी, तो इस तरह से आई वाज फ्लोटिंग। और हाँ, इतना भी एहसास था कि मेरी शरीर जमीन में है, ये भी दिख रहा था, लेकिन आई वाज फ्लोट कर रही थी, ना खुश थी ना दुखी थी, कुछ न्यूट्रल था बिल्कुल। कल का जो ध्यान था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आगे गई थी और झटके भी बढ़े थे बहुत, और एंड की तरफ में क्या हुआ कि एकदम से सफ़ेद हो गया था, और एक आकार था, एक व्यक्ति का जो आकार होता है छोटा सा, कोई शक्ल नहीं दिखी मुझे, और बिल्कुल लेटे ऐसे ऐसे लेटे हुए उसमें थे, और वहीं से एक लाइट भी आ रही थी। अब मेरे को धुंधला वो दिख रहा था कि क्या है, ना शक्ल है ना कुछ है, लेकिन मेरे झटके जो हैं उसके बाद भी बहुत बढ़ते गए थे, और पहले एक बार तो नाभि में बहुत जोर से झटके लगे थे, उसके बाद मेरी गर्दन बस झटके में लगती रही, और ये तारे, ये जब बाद में मुझे हुआ था। आज ये कुछ अलग था, जो 2 मिनट 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 2
मैं शायद उस दिशा में नहीं गई जहाँ तारे दिख रहे हैं या सफ़ेद कुछ दिख रहा है या लाइट आ रही है। आज आई थिंक उस स्थिति में हम नहीं गए थे। आपने पहले जो बताया था कि हमें कुछ दिख रहा है या त्राटक में नहीं दिखा मुझे खास, मुझे मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब से जो अचानक से जा चुके थे, और एक मेरा छोटा भाई जिसने कोविड में उनका रीनल मतलब किडनी का ट्रांसफ़र हुआ था, मैंने दान किया था उनको किडनी, और लेकिन वो मेरा छोटा भाई वो चले गए थे। तो और मैं कोविड की वजह से मैं यूएसए से नहीं आ पाई थी, मेरी मदर भी चली गई ऐसे ही। मेरे भाई साहब हमेशा कहते हैं मंजू को ना बताओ कि मैं बीमार हूँ, तो मेरे को किसी ने नहीं बताया था, और वो कह रही वो परेशान होगी। लेकिन अब मैंने जो आज देखा था, मेरा छोटा भाई भी था, दिख रहे थे पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। भाई साहब भी, बड़े भाई जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं हमारे, वो भी थे और ऐसे कर रहे थे, मेरे सिर पे हाथ लगा रहे थे, कह रहे मंजू ठीक है, सब ठीक है। हाँ मेरे, और मैंने कभी हमारे ग्रैंडफादर जो मेरे पिताजी हैं, उनके पिताजी थे, वो अचानक उनके फोटो में देखा था और वो भी वहाँ थे। और सन्यासी बाबा के जैसे आपने बोला था कि उनके चरण पकड़ लो, तो मैं उनके पैरों से लिपट गई थी। मैंने कहा इन लोगों को ना आप इनको मुक्ति दो, कुछ इनकी सहायता करो। और ये जो बालाजी है मुझे बाल रूप में दिखते हैं हमेशा। जब मैं यहाँ से पिछली बार आई थी 1-1.5 साल पहले की बात है, तो ये अभी मैं जब ध्यान करती हूँ घर पे, कभी इनका वो जो आपने मंत्र बताया है, तो ऐसे छोटे से बालक ऐसे बोले के अपनी गदा लेके और देखते रहते हैं, और वो कोने में है, वो बीच में नहीं बैठे हैं, वो बस वो मंदिर जो है उसके साइड में बैठे हैं और ऐसे देख रहे होते हैं छोटे रूप में। तो ऐसा कुछ हुआ आज, वो मुझे लाइट वाइट नहीं दिखी थी, वो देखे भाई वगैरह परिवार वाले और भगवान थे। थैंक यू। इसी के साथ ये अनुभव की प्रक्रिया विश्राम, हमको चलना चाहिए समुद्र के किनारे। आप सब लोग अपना सामान बटोर कर तुरंत वहां पहुंच जाएं, क्योंकि 6:54 हो गए हैं। और हाँ 1 मिनट, एक यहाँ के जो एमएलए हैं विधायक महोदय, वो आए हुए हैं बाली की तरफ से आप सबका, हम सबका स्वागत करने के लिए। उनको हम आधा मिनट के लिए सुनेंगे, और इसके बाद में जब तक आप सामान बटोर लें, बैठे रहें, थोड़ा सा बैठ जाएं उनके लिए। डॉक्टर सोमबीर एंड देवराय, मिस्टर देवराय, आप दोनों जोरदार ताली बजाकर विधायक उनका स्वागत करें। आपका 1-1 मिनट का अनुभव मंच पर ही आप प्रणाम कर लें और 1-1 मिनट का अनुभव यहाँ व्यक्त करते हैं। फर्स्ट आप ये दोनों माताएं बड़ी अद्भुत हैं। इनका ऊर्जा संचय हो गया है। बस करो माता, एक और कर लेना। हमें लगता है मशीन चालू हो गई है। हमें तो ये बात बार बार याद आती बाली की, कि जब वो बता रहे थे जकार्ता वाले कि सूप दे गए, वेजिटेरियन मंगाया और सूप दे गए, और जब सूप देखा तो हड्डियां निकली और ऊपर से कह रहे थे ये तो फ्री है। जब यश के पापा बता रहे थे तो हमें तो बड़ी हंसी आई। हम का बताओ धन्य, अभी सावन चल रहा है, एक महात्मा हमारे पास चिलम ले आया, बोले पियो शंकर जी का प्रसाद है। अरे हमने कहा महाराज क्षमा करो, हम पीते ही नहीं हैं। भाई हमारे पिताजी होते तो बात अलग थी, पर हमें तो छोड़ो। बाद में कहते नहीं नहीं भोले बाबा का प्रसाद, मना नहीं करते हैं। हमने कहा वाह, आज तुम चिलम दे रहे प्रसाद के चक्कर में, कल सांप लेके आ जाओ, हम तो मर गए फिर। हाँ आओ थोड़ा और हंस लो 1-2 मिनट।
भैया तुम्हारा ब्रेन डिटॉक्स हुआ हो ना हुआ हो, अपना तो हो गया है। तुम्हारी तुम जानो। हो अब जिसका ज्यादा कचरा होगा वो देर से होगा साफ। हमारे पे तो भैया छोटे मोटे दाग थे, ठीक हो गए। तुम्हारे हैं कई जन्मों के दाग नहीं, आयल और ग्रीस लगा रखा है। आओ हमारा तो भैया छोटा सा केचप का दाग था, टमाटो सॉस का दाग था, साफ हो गया भैया। पूरा कलई हो गया था, आज तो एकदम सफेदी आ गई है। तो अपना तो ब्रेन डिटॉक्स हो गया है। और जिनका रह गया हो भैया तो फिर रुपया जमा करना। सात सितारा देखेंगे फिर से, वहां तुम्हारा ठीक करवाएंगे भैया। बाहर में गया, बाली तुम्हें सूट नहीं होता है, अगली बार दूसरा देश सही। तो आज ही तैयारी कर लो, अभी से बुकिंग कर लो, जोड़ लेना रुपया, 6-7 महीना बाद चल पड़ेंगे फिर से। आओ दोबारा में तो हो ही जाएगा, जब नहीं होगा तो तीसरी जगह बता देंगे।